जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। प्यारी श्यामा प्यारो श्याम, प्यारो श्री वृंदावन धाम। प्यारी श्यामा प्यारो श्याम, प्यारो श्री वृंदावन धाम। निताई गौर राधे श्याम, जप हरे कृष्ण हरे राम। निताई गौर राधे श्याम, जप हरे कृष्ण हरे राम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। कृष्ण चैतन्य नित्यानंद महाप्रभु की जय। गिरिराज महाराज की जय। तुलसी महारानी की जय। वृंदावन रजरानी की जय। यमुना रस रानी की जय। हमारे गुरु स्थान श्रृंगार वट की जय। हमारे पूज्य दादाजी, हमारे पूज्य पिताजी के गुरुदेव श्रीपाद गोस्वामी देवकी नंदन गोस्वामी पाद की जय। हमारे कुलगुरु स्वामी ललित लड़ैती जी महाराज की जय। यहाँ विराजमान शालिग्राम प्रभु की जय। राधा रमन लाल की जय। धीर समीर बिहारी की जय। जय जय श्री राधे श्याम। सप्त देवालय की जय। गोविंद जी की जय। गोपीनाथ जी की जय। मदन मोहन की जय। राधा दामोदर की जय। राधा श्याम सुंदर की जय। राधा रमन लाल की जय। गोकुलानंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। मानव जीवन के अति दुर्लभ अवसर सत्संग के लिए हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। वास्तव में यह जीवन तो सत्संग के लिए, भगवत सेवा के लिए ही प्राप्त हुआ है। भगवत जय 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 जय। अरे वाह वाह, जय हो भैया, जय हो भैया, वाह वाह वाह, जय हो जय हो जय। मैं रोज देखती हूँ यूट्यूब पे। आइए 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 बैठिए। मानव जीवन भगवत सेवा प्रेम प्राप्ति के लिए ही मिला है और हम कहीं न कहीं 24 में से 1 घंटा सही शुरू तो कर ही दिया है। आगे ठाकुर जी गुरुदेव पार करेंगे। कुछ दिनों से श्री उपदेशामृत का हमने लगभग 1 सप्ताह में रसास्वादन किया और बहुत कुछ भक्ति भजन के बारे में सीखा। उसके बाद कल से हमने श्री ग्वारिया बाबा का चरित्र प्रारंभ किया था और क्योंकि बड़ा चरित्र है तो आधा रह गया था। भगवत भजन में, भगवत भक्ति में, या मैं तो कहता हूं किसी भी लौकिक कार्य में अनुगत्य की, लीडर की, सिखाने वाले की बहुत आवश्यकता है। बिना किसी सिखाने वाले के यदि हम शुरू कर भी देंगे तो नुकसान कोई नहीं है। या तो बहुत समय लग जाएगा या फिर सबसे पहले सिखाने वाला ही मिलेगा। सिखाने वाला मतलब गुरु। और सब साधक ये चाहते हैं कि हमें सर्वश्रेष्ठ गुरु मिले। और गुरु के लक्षणों का भी वर्णन शास्त्र में किया गया कि गुरु ऐसे हों, गुरु ऐसे हों, गुरु ऐसे हों। लेकिन
साथ साथ शास्त्र में यह भी वर्णन किया गया कि शिष्य कैसा हो। क्यों जी, हम तो चाहते हैं बढ़िया से बढ़िया गुरु अच्छा मिले, शिष्य भी तो अच्छा हो। और मजे की बात यह है, जैसे जैसे शिष्यों के स्तर हैं, शिष्यों का लक्षण है, उनको उसी स्तर का ही गुरु मिलता है। बहुत सामान्य शिष्य को बहुत उच्च स्तर का गुरु नहीं मिलता है। आप कल्पना करके देख लीजिए, इतिहास देख लीजिए। और ऐसा भी हुआ है कि यदि निष्ठा रहित कपट पूर्वक किसी ने केवल प्रताप के लिए दीक्षा ले ली, क्योंकि दीक्षा के भी अनेक प्रकार कहे गए। एक दीक्षा तो भगवत प्राप्ति के लिए ली, एक दीक्षा इसलिए ली कि वो फलाने महात्मा का बड़ा नाम है, अरे वही तो हमारे गुरु जी हैं, अच्छा तो हम भी उन्हीं को गुरु बनाएंगे, बहुत बड़े महात्मा हैं, तो हम भी बड़े महात्मा के गुरु होके अपने आप को बड़ा मानने के लिए, ये प्रताप लोलुपता वाला गुरु है। या किसी ने, मैंने आपसे कहा मैंने तो बाबा से दीक्षा ली हुई है, बोले बाबा से, बोले हमें दिला, अरे तेरे को ना मिलेगी दीक्षा, बाबा से दीक्षा लेना बहुत टेढ़ा काम है, वो तो मैं जानता हूँ, मेरे से कैसे मिली है। बोले अच्छा, और आप जिद में आ गए, और जिद में आके आपने बाबा से किसी भी प्रकार दीक्षा ले ली, तो ये दीक्षा भी मुझको नीचा दिखाने के लिए ली, है ना। मुझको बोले देख ले आया दीक्षा, देखो, अच्छा ले आए तुम, कैसे मिल गई यार, ये छोड़ मैं ले आया तो ये प्रताप लोलुपता वाला दीक्षा हो गई। गुरु की, शिष्य की पहली योग्यता तो यही है, गुरु के प्रति उसका पूर्ण समर्पण हो, और गुरु के प्रति समर्पण का जो कारण हो वह न प्रतिष्ठा हो, न पदलोलुपता हो, न कुछ हो, केवल मात्र यही हो कि इन गुरु के चरणों में समर्पण करके मुझे भगवत प्रेम पूर्वक सेवा की प्राप्ति करनी है, मेरे को भगवत प्रेम करना है। और गुरु सबसे पहले ये भगवत प्रेम ही नहीं होने पाता। हाँ, तो इसी सबसे पहले नहीं, ये सबसे अंतिम अवस्था है, अंतिम अवस्था, पहली नहीं है। आप क्षमा करना, ये सबसे अंतिम अवस्था है जिस दिन पर कैसे करें ये यही तो, और क्या बता रहे हैं हम पिछले 6 महीने से, यही तो बता रहे हैं। इसको सुनो, समझो और करो। एक बार नहीं आता है, 2 बार सुनो, 4 बार सुनो, 6 बार सुनो। हम चाहते तो प्रेम है, लेकिन उसके लिए कोशिश नहीं करते हैं, कोशिश नहीं करते हैं। कितनी सुलभता से आप देखिए कि यहाँ सत्संग हो रहा है, कितने लोग लाभ उठा रहे हैं, नहीं उठा रहे। थोड़ा सा भी कोई बात आ जाए तो सत्संग की छुट्टी हो जाती है, जबकि कथा से भी ज्यादा अच्छे इसमें से दृष्टांत बताए जा रहे हैं, दृष्टांत बताए जा रहे हैं। तो वो ऐसा, मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूँ, ये हम सभी लोगों का स्वभाव है कि भजन को हमने रखा हुआ है सबसे कम नंबर पे, और बातों में रखा हुआ है कि हमें तो कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं हो रहा। होगा कहाँ से? कृष्ण प्रेम प्राप्ति के लिए तुमने क्या उपाय किया है अभी तक? जितने उपाय बताए गए और किए भी, तो वो यदि एक पता चला कि बच्चे की तबीयत खराब है, सबरे उपाय धरे रह जाते हैं, बच्चे की तरफ भाग लेते हैं हम सभी, मैं भी, आप भी, सब लोग। सही। तो इसलिए हमें गुरु भी ऐसा होना चाहिए जिसका उद्देश्य कृष्ण प्रेम प्राप्ति ही हो। गुरु भी ऐसा ना हो कि जो पदलोलुप हो, अहंकारी हो, प्रचार चाहता हो, शिष्य बनाना चाहता हो, धन चाहता हो, सेवा चाहता हो, अपने विषयों की पुष्टि चाहता हो, तो वो गुरु होने के लायक भी नहीं है। और हम भी यदि गुरु से यही सब चीजें चाहते हो तो हम शिष्य होने के लायक नहीं है। तो पहले तो गुरुदेव के प्रति अंधविश्वास, पूरा समर्पण और उसमें दोष की दृष्टि न दिखना ही पहला लक्षण है, सबसे पहला लक्षण। और फिर यहां 12 लक्षण बताए गए हैं। इसमें एक बात उदाहरण से यह भी कही गई कि जैसे एक बीटेक का पेपर देता है बच्चा, या आईटी क्या होते हैं आजकल मैं नहीं जानता, एमबीए का परीक्षा देता है, तो आजकल रैंकिंग आती है कोई कि तुम जो है 40वें नंबर पर हो
तुम इंडिया में चौथे नंबर पर हो, तुम 4240वें नंबर पर हो, तो ठीक उसी प्रकार हम शिष्यों की भी रैंक होती है। हमारी रैंक तो हो 4240 वाली, और गुरुदेव मिल जाए वृंदावन के ब्रज के सुप्रसिद्ध महात्मा, कहां से मिलेंगे? नहीं मिलेंगे, हमको सामान्य गुरु ही मिलेंगे, और मिल जाएंगे तो शायद हम झेल नहीं पाए, हम झेल भी नहीं पाएंगे। मान लो 4240 रैंक वाले को किसी प्रथम रैंक वाले के बराबर हमने सोर्स लगा के रिश्वत दे के यदि दे दी पोस्ट, तो वो पोस्ट संभाल नहीं पाएगा, वो असफल हो जाएगा। तो एक तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम अपनी रैंक को, अपने समर्पण को, अपना हम कितना दे पाएंगे उसको ध्यान में रखें, उसी हिसाब से ही हमें गुरु प्राप्त होंगे। पहला लक्षण बताया, जो शिष्य विशुद्ध वंश में उत्पन्न हो। श्री राधे प्रणाम। आइए, विशुद्ध वंश में उत्पन्न हो। विशुद्ध का मतलब भक्ति के लिए कृष्ण भजने नाही जाति कुलादि विचार, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र से मतलब नहीं है, लेकिन शुद्ध वंश हो, अर्थात वर्ण संकर न हो। ऐसा ना हो कि माता जो है ब्राह्मण और पिताजी वैश्य, या माता वैश्य और पिताजी ब्राह्मण, जिसमें वर्ण का संकरता हो, क्रॉस ब्रीड ना हो, ऐसा पहला लक्षण है शिष्य का। वो उचित शिष्य होगा, उसको ये सर्वश्रेष्ठ गुरु किसको मिलेंगे उसका है। अब मैं वर्ण संकर हूं मान लो, तो क्या अदीक्षित रह जाऊंगा? नहीं, मुझे थोड़ा थोड़ा डाउन वाले गुरुदेव ने तसल्ली करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे में ही दोष है। तो पहला तो कहा गया अंतर जातीय विवाह से उत्पन्न न हो, और स्वयं भी अंतर जातीय विवाहित न हो। चलो मेरे माता पिता तो ठीक है, मेरी पिता भी ब्राह्मण, मेरे माता भी ब्राह्मण, लेकिन मैंने जो है ब्राह्मण की बजाय पंजाबी लड़की से शादी कर ली। मैं जो हूं तो अग्रवाल, और मैंने अपनी शिष्या किसी पंजाबी लड़की से शादी कर ली, तो मैं भी उच्च कोटि का शिष्य नहीं बनूंगा, मुझे उच्च कोटि का गुरु नहीं मिलेगा। और कहीं ना कहीं बाधा आई है, आती है, देखा है, आई है, ऐसा उदाहरण है मेरी दृष्टि में। फिर दूसरा लिखा श्रीमान हो। श्रीमान माने जिसे कहते हैं ना कि सज्जन सा हो, प्रसन्न वदन हो, सज्जन हो, और क्या कहना चाहिए, मेरे पास शब्द नहीं आ रहा है, कि अच्छा हो, सुसभ्य हो, सुशील हो, सुशील हो, भाषा ठीक हो, बकवास न करता हो ज्यादा, और सभ्य हो, सभ्यता से बात करता हो, विरोधियों से भी, सहयोगियों से भी, जो उसका मान करे उससे भी सुशील हो, और जो अपमान करे उससे भी सुशीलता से बात करे। खड़ूस ना हो, कुछ लोग होते हैं ना खड़ूस से, खड़ूस ना हो, और क्षण में प्रसन्न, क्षण में रुष्ट न होता हो, जिद्दी न हो। ये सब ये मैंने नहीं लिखे हैं, ये शास्त्र में संस्कृत के श्लोक का अनुवाद करके इस छोटी सी पुस्तिका जिसका नाम है भक्ति की योग्यता, इसमें ये लिखे हुए हैं, संस्कृत के श्लोक का अनुवाद करके। तीसरा, प्रिय दर्शन हो, देखने में ठीक हो, अच्छा हो, आए तो अरे अच्छा आओ बेटा आओ, कहां से आए हो, ऐसा ना हो। सौम्य भी हो, शांत भी हो, सौम्य भी हो, ऐसा नहीं कि हाँ ऐसे ऐसे अकड़ता हुआ आए, सौम्य हो। उल्टे सीधे बाल, कहीं आजकल तो बालों में इतना फैशन चल रहा है, इधर इधर उधर क्या क्या करा लेते लोग। उल्टे सीधे बाल, डिजाइनर दाढ़ी, और भयंकर रूप वाला ना हो। शिष्य का रूप जो है, एक वैष्णव मेरे पास आते हैं और नाम करते हैं, 1-2 लाख नाम करते हैं। पहले वो थोड़े से बाह्य स्थिति में थे, लेकिन गुरुजन की कृपा से, वैष्णवों की कृपा से नाम करते हैं, सौम्य भी हुए, लेकिन बड़ी बेतरतीब और बड़ी जो है ऐसे दाढ़ी सी रखते हैं।
मैं सहन करता रहा। मैंने कहा भी ठीक है। एक दिन मैंने उनको सब लोगों को बाहर भोज के, भैया एक मेरी प्रार्थना है कि तुम्हारा स्वरूप वैष्णव जैसा नहीं है, दाढ़ी वाड़ी क्यों रखते हो, कोई विशेष बात? नहीं, मैं शौकी है, मैं बचपन से रखता हूँ। क्या इसको हटा दो, अब तुम वैष्णव लाइन में आ गए हो, अब तुमने मदिरा छोड़ दी, सिगरेट छोड़ दी, प्याज छोड़ दिया, लहसुन छोड़ दिया, होटल में खाना छोड़ दिया, अब तुम 1 लाख नाम करते हो। उनका वेश को ठीक कर लो, बाल छोटे छोटे कर लो, बड़े लंबे से तो बाल, और ऐसी बाल चौड़ी सी ऐसे सामने आ जाए तो एक बार ऐसे लगता है कि कोई डकैत आ गया। मैंने कहा लेकिन आप क्षमा करेंगे, उन्होंने आज तक मेरी बात मानी नहीं। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, मेरा कहना दायित्व था, कह दिया। तो भयंकर ना हो, भयंकर रूप वाला ना हो, सत्यभाषी हो, जो सत्य बोले, कैसे भी बोले, लपेट के बोले, सत्य ही बोले, अनावश्यक असत्य ना बोले, बात बात में असत्य ना बोले। बोले कहाँ से आए हो गुरु जी? यहीं से आए। अरे यहीं से कहाँ से? क्या यहीं से? अरे यहीं से की बजाय कह दो रुक्मणी विहार से आए हैं, क्या दिक्कत है? अच्छा फिर दोबारा भी पूछा, यहीं से कहाँ से? कि यहीं से। यही कोई जगह तो अब ये मतलब ये अनावश्यक। हाँ। हम लोग बहुत हैं, हम लोग, आप देखें कि हम लोग अपनी दिनचर्या में ही ऐसा होता है। कहाँ जा रहे हो? जरा बस यहीं तक। अरे यहीं का ये कह दो, जरा मैं बाजार तक जा रही हूँ मूली लेने। कोई क्या कह देगा? ये ज्यादा ज्यादा यही कह देगा 1 किलो मूली मेरी और लेते आना, 20 रुपए ले लेना, उससे क्या दिक्कत है? तो सत्यभाषी हो, निष्कपट हो, ये कपट ही है, और मन वचन कर्म से एक सा हो। मन वचन कर्म से एक सा कैसे है कि मैं आपको मुख से कहता हूं नहीं नहीं आप तो मेरे बड़े भाई हो, है ना, ये तो मुख से कह रहा हूं, मन में ये सोच रहा हूं यार खाम खाएंगे जो है काम का टाइम खराब करते हैं, अब क्या कहें यार, बड़ी मजबूरी है। और मैं कह रहा हूं बड़े भाई, कह रहा हूं बड़े भाई, न तो प्रणाम कर रहा हूं न उठ रहा हूं। जैसे हमारे एक संत हैं, बड़े ब्रजवासी हो, हम तो बड़े पूज्य हैं, बड़े ब्रजवासी ये और वो, और ब्रजवासी आ जाए चाहे गोसाई जी आ जाए, वो खुद अपना आसन नहीं छोड़ेंगे, वो ब्रजवासी और गोसाई जी सामने खड़े रहेंगे। ये मन वचन कर्म एक सा नहीं है। जिसका तुम सम्मान करते हो तो फिर उसका सम्मान कर्म में भी होना चाहिए। हम ब्रजवासी, मेरे प्राण हैं, तो प्राण तुम्हारे सामने खड़े हुए और प्राणधारी बैठा हुआ है आसन पर। ये कहाँ की तो कह भाई, खड़े हो जाओ, मत हो खड़े, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, कम से कम बड़े भाई हैं तो अपने से, अपने उसे ऊंचा नहीं तो अपने बराबर का आसन दे दो। अब गुरु जी हम भी तो बैठे हैं ऊपर, मतलब अब आप नीचे बैठे नहीं, हैं, वो ठीक है, लेकिन कुल मिला के मन वचन कर्म एक साथ हो। मैं ये तो नहीं कह रहा हूं कि आप मेरे से बहुत बड़ी हो, मैं ये तो कहूं बहुत बड़ी हो और मैं बैठा रहूं आसन पे और आप आओ और आप नीचे बैठी रहो, या आप खड़ी रहो, 15 मिनट खड़े होके बात करती रहो। तो मेरा ये कहना कि आप बड़ी हो, ये मन वचन कर्म अलग हो गया ना। और इसका उल्टा भी है। मैं लाली से कह रहा हूं बड़े गड़बड़ आदमी है ये, इनसे थोड़ा दूर रहना चाहिए, है ना। और जैसे ही वो बंदा है, अरे भाई साहब आज तो आनंद आ गया, हुए विपरीत हो गया कि नहीं। लाली से तो अभी कह रहा था कि ये गड़बड़ आदमी है, इससे सावधान रहना है। तो सावधानी रहना है ना, जब आए तो हमारा वचन भी ऐसा हो, आओ भैया आओ, बताइए क्या काम है, बैठिए यहाँ बैठिए, आप इसी टोन में बोले। हम कह रहे हैं गड़बड़ आदमी है और आइए आइए आइए, जल भी है, पानी चाय में आप। तो लाली पूछेगी बाद में कि गुरुजी आप तो कह रहे थे गड़बड़ आदमी है, उसके लिए चाय बनवा के पिला रहे हो। ये कपट है, ये मन वचन कर्म का एक सा ना होना है। तो मन वचन कर्म से एक सा हो। अगला है पवित्र चरित्र हो, उसका चरित्रहीन न हो, दुर्वासनाएं और दुराचार उसके अंदर ना हो, दुराचारी ना हो, पर स्त्री या पर पुरुष संगी ना हो। स्त्रियों के लिए पर पुरुष का संग और पुरुषों के लिए पर स्त्री का संग ना हो। नशेड़ी ना हो, नशा न करता हो किसी भी चीज का। बुद्धिमान हो, अति भावुक भी ना हो, क्योंकि अति भावुक व्यक्ति जो है उसमें दोष हो जाता है कि अभी तो वो पैर छूने लग जाता है, अभी फिर वो बकवास करने लग जाता है। अति भावुक ना हो, बुद्धिमान हो, पहले हमने कहा है उसमें।
कुतर्की भी ना हो, और ऐसे गेला सा भी ना हो, गेला जैसे ढीला सा होता है ना, गेला सा भी ना हो, दंभ और कपट से रहित तो हो। इतने लक्षण है, मैं बता रहा हूं, एक शिष्य में भी नहीं मिलेंगे। भैया जब मैंने पहले किसी को बताया तो गुरु जी ये तो असंभव बात है, किसी में नहीं मिलेंगे। तो मैंने कहा किसी में नहीं मिलेंगे तो किसी को भक्ति कहां मिल रही है भाई, किसको अच्छे गुरु कहां मिल रहे हैं? अभी तो कथाकार के नाम पे कलाकार मिल रहे हैं, गुरु के नाम पर लोभी गुरु लालची चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला। जैसे गुरु जी जैसे चेला जी मिल रहे हैं, मुझे बताओ ये सारे गुण हो जाए और ऐसा ही गुरु मिल जाए तो भगवत प्राप्ति में जो जन्म जन्म नहीं लगेंगे, साल 2 साल 4 साल में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। किसको हुई है मेरे को बताओ? नहीं होने का कारण ही यही है कि हम में ये गुण नहीं है। दंभ कपट रहित तो हो। दंभ कहते हैं किसको? दंभ की परिभाषा क्या है? नहीं, अभिमान और नहीं, दंभ का एक बड़ा अच्छा भैया उदाहरण है। जैसे मैं बैठा हुआ हूं, है ना, और मैं जो है चाय पी रहा हूं, खट से घंटी बजी, है ना, और लोगों को ये मालूम है भैया जी तो बड़े वैष्णव हैं, हर समय मैंने ये अनाउंस किया हुआ है कि मैं हर समय भजन में ही रहता हूं, ये माला हाथ में रहती है। घंटी बजी, फटाक से चाय के कप को इधर उधर करके हाथ में हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे, ये दम है, ये दम है, दिखावा दिखावा जो मैं नहीं हूं। अरे मैं चाय पी रहा हूं, कोई आ रहा है, वैष्णव आ रहा है तो मैं करता हूं भजन, तो भजन करता हूं। क्या चाय नहीं पीता हूं क्या? रोटी नहीं खाता हूं क्या? या मैं लेटा हुआ हूं, लेटा हुआ हूं, आप आ गए गुरुजी, हाँ हाँ आओ भैया आओ, लेटे हुए, हाँ मैं बाद में आऊंगी, नहीं नहीं भैया आओ, बैठो बैठो, कोई बात नहीं है। मैं उस समय नाटक कर आपको बैठाऊं, उठ के बैठ जाऊं, हाँ भैया गुरुजी सो रहे थे, यहाँ जरा थक गया था, लेट गया था, इस क्या क्या आफत है मुझे बताइए। लेकिन जो दंभी होगा उसने प्रचार तो ये कर रखा है कि 3 बजे तक गुरुजी भजन में रहते हैं, और गुरुजी जो 11 बजे सो के उठते हैं, खाते पीते हैं, फिर सो जाते हैं, माला बगल में रखी है, जैसे ही दरवाजा बंद रखते हैं, जैसे ही कोई आया फटाक से उठे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ये सच्चाई में भी देखा है वो। अरे तो ये है ही है, तभी तो लिखा गया है, देखा है ये दंभ। दंभ जो है इसी का नाम। ऐसे ही ये तो भजन में हो गया, ऐसे ही लौकिक में हम है नहीं पैसे वाले, हम 20,000 रुपए महीने के आदमी हैं, लेकिन बात ऐसी ऐसी फेंक रहे हैं कि जो करोड़पति का मुकाबला करे। बोले मैं फ्लाइट में गया था, बोले मैं भी हमेशा फ्लाइट में ही जाती हूँ। अरे क्यों कह रहे हो? सीधा कहो भैया मैं तो किसको दिखाना, मैं तो फ्लाइट में नहीं, मैं तो ट्रेन से ही जाती हूँ, टाइम लगता है, हमारी स्थिति ऐसे ही है, आपकी कृपा है, कोई बात नहीं है, हमें क्या। ये दंभ है। एक हमारे रिश्तेदार थे, किसी शादी में, पुरानी बात है, वो ऐसे ही थे दंभी और अपने आप को बहुत ऐसे समझते थे। तो वो गए ट्रेन से, दिल्ली की बात है, और दिल्ली स्टेशन से कोई उन बस जाती होगी, और बस जाके उन्होंने जहां भी करोल बाग या जहां भी जाना था वहां गए। मैं भी गया हुआ था। हम वृंदावन से अपनी गाड़ी से गए थे। अच्छा हम गाड़ी से गए, वो इधर से कहीं से पता नहीं आगरा से जाने कहां से, वो भी वो शादी थी जाने का, वहां पहुंचे, और उनके आगे आगे 1-2 और रिश्तेदार हमारे, वो भी ट्रेन से आए और बस में, उसी बस में आगे पीछे बैठे हुए, वो भी आ गए। तो हम मिले, हाँ आइए अंकल जी आइए, हाँ अंकल कैसे आए आप? कि मैं वहां रेलवे से आया, वहां से 300 रुपए का 3 व्हीलर किया, सीधा आ गया यहाँ। चलो ठीक, तू कैसे आया? मैंने कहा मैं गाड़ी से आया हूँ, पिताजी आए हैं, मैं भी आया हूँ गाड़ी से। अच्छा वृंदावन से गाड़ी से, अपनी कार से आए? हाँ कार से आए। तो वो मेरे साथ जो दूसरे रिश्तेदार थे, तो उन्होंने उनसे कहा कि अच्छा आप 3 व्हीलर से आए हो? बोले हाँ मैं सीधा जी, बस का अपना काम नहीं, बस तो 5 रुपए में मिलती है, मैं तो 3 व्हीलर से आया हूँ। तो उन्होंने क्या कहा, वो भी बड़े चतुर थे, बोले अंकल जी आप माफ करना, मेरी पीछे वाली सीट पे बिल्कुल आप जैसा ही एक बंदा बैठा हुआ था, वो बस में आया था। बोले कौन सी बस में? बोले वो 16 नंबर वाली बस जो स्टेशन से करोल बाग चलती है। तो तू यार छोड़ यार, फालतू बात करता है। ये दंभ, अरे क्या जरूरत है, लेकिन दंभ करते हैं। हम में अधिक प्रतिशत है ऐसा जो हम लोग दंभी हैं, हर विषय में, अर्थ के विषय में,
धन के विषय में लड़का लड़की का संबंध हो तो इतना इतना बात छोड़ेंगे, फिर वो लड़के वाला कहता है कि हम जो है लड़के वाले नहीं है, हम तो इनकम टैक्स ऑफिसर है, फिर सबरी पोल खुल जाती है उसकी। जय श्री राधे निताई गौर हरि बोल। तो दंभ ना हो, जो है सामने है, कपट ना हो, और वास्तव में भजन करना चाहता हो, भजन का दंभ न करे, भजन करना चाहता हो, थोड़ा करे, जितना बने उतना करो। किसने कहा है कि तुम महात्मा बन जाओ बहुत जल्दी, तुम्हारा नाम हो जाए? धीरे धीरे करो, जितना शरीर से होता है। किसी प्रतिष्ठित गुरु का चेला बनकर प्रताप लोलुपता ना हो। अभी जो बता रहा था कि कोई बड़े गुरुजी हैं, और बोले यार उनसे दीक्षा दिलाओ कैसे भी। अरे कि दीक्षा उनसे क्या दिलाओ, तुम उनके योग्य हो, प्याज छूटा नहीं। अभी कल परसों में बता रहा था, एक भैया ने कहा कि गुरु घर आते हैं। उनके घर तो आते हैं, लेकिन घर आने लायक स्थिति पैदा कर दो, घर भी आ जाएंगे गुरु जी। काम क्रोध लोभ के लिए दीक्षित ना होना चाहता हो। एक सज्जन मेरे को मिले थे, हो गई 15-20 साल, उनकी दुकान नहीं चल रही थी। पहले अच्छी चलती थी, दुकान नहीं चल रही थी। हम लोग उस समय दीक्षित हो चुके थे। भगवान की कृपा से हमारे व्यापार आदि सब, आज भी राधा रानी की कृपा है, कल भी राधा रानी की कृपा थी। तो मिले, बोले नांगिया जी यार दुकान नहीं चल रही है, भैया देखो व्यवहार ठीक करो, जो कमी है उसको ठीक करो। बोले नहीं, मैं सोचता हूँ मेरे को आप दीक्षा दिला दो किसी संत से। मैंने सुना है संत से दीक्षा हो जाएगी तो दुकान बढ़िया चलेगी। मैंने कहा ऐसा तो नहीं है, लेकिन मैंने कहा चलो इसी बहाने किसी गुरु के आश्रित होता है। तो मैंने उनको, एक बाबा थे शशि मोहन दास जी, अच्छे संत थे, उनसे बातचीत करा के मैंने उनसे दीक्षा दिला दी। और दीक्षा दिलाई, दुकान आज तक भी उसकी सही नहीं चल रही है। 20 साल हो गए। और बाद में ही कहता था वो फायदा नहीं हुआ दीक्षा का। मैंने कहा अरे दीक्षा तो ये है कामना पूर्ति। सबसे पहले भाव से ही हो। क्रोध के वश होके दीक्षा लेना, क्रोध यही है, मैंने मना कर दिया। अरे बोले कैसे नहीं देंगे, ऐसे हो गई। लोभ माने किसी चीज की प्राप्ति हो जाए, हमें कोई सिद्धि प्राप्ति हो जाए, या वही कि बड़े महाराज के चेले बनो तो वहां बड़े बड़े सेठ आते हैं उनके चेले, तो हम भी उन सेठों के साथ उठेंगे बैठेंगे, इसलिए उनसे दीक्षा लेना। अरे दीक्षा का उद्देश्य भजन होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। किसी इच्छा पूर्ति, किसी को नीचा दिखाने के लिए, किसी लोभ के कारण दीक्षा लेना नहीं उचित है। और गुरु चरण में आत्यंतिक श्रद्धावान हो, गुरुदेव को सामान्य जीव न समझे, विशेष कृपा शक्ति संपन्न तत्व समझे। गुरु को तत्व समझे, वह तत्व इस शरीर में विराजमान है, ये भाव रखे। और गुरु में कहीं कोई दोष आ भी जावे तो ये माने तो गुरु तत्व रूप में तो हमारे साथ हैं, गुरु के शरीर में ये दोष आ गया है, और शरीर का दोष आगंतुक है, आज आया है, 2 साल 10 साल 5 साल बाद चला भी जाएगा। तत्व कभी दोषी नहीं होता है, ये भावना रखे साथ में, और शिष्टाचार का पालन करता रहे। साथ ही शिष्य गुरु को भगवान समझे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन गुरु कभी अपने आप को भगवान ना समझे। गुरु ये समझे जैसे ये कृष्णदास, जैसे ये साधारण जीव, ऐसे मैं भी साधारण जीव। ये राधा रानी की कोई कृपा है कि ये मेरा शिष्य मेरे को भगवान समझता है, इसकी बुद्धि, इसकी निष्ठा, इसके साथ मैं भगवान नहीं हूं। वो यदि शिष्य ने कहा तुम भगवान, बोले हाँ मैं भगवान हूं, तो हो गई राधे राधे। शिष्य गुरु को भगवान समझे और गुरु अपने आप को साधारण कृष्णदास ही समझे। और तन मन वचन से इष्ट प्रेम प्राप्ति की लालसा सदैव बनी रहे। मुझे भगवान का प्रेम मिले, यही लालसा उसको रहे। ये नहीं कि मैंने दीक्षा ले ली है तो मेरे पास धन आ जाए, मेरे को पुत्र हो जाए, मेरी शादी हो जाए, मेरा ये हो जाए, मेरा वो हो जाए, कभी नहीं। शरीर से स्वस्थ हो, अस्वस्थ ना हो। कोई ऐसी बीमारियां जैसे असाध्य रोग होते हैं, अब ये तो हम सबको कलयुग में सभी रोगी हैं, कोई भी स्वस्थ नहीं है, लेकिन ऐसा रोग ना हो जो हाइजेनिक हो, कोई सांस का रोग हो जो 4 लोगों के बीच में बैठने से वो रोग फैलता हो, दमा का रोग हो, टीबी का रोग हो, कुछ इस प्रकार के रोगी ना हो, तो वह अच्छे शिष्य का
लक्षण है। श्रद्धावान हो, ब्राह्मण में संत में श्रद्धा रखे, अपने पूज्य जनों का और सामान्य जनों का सम्मान करे और अपने को दीनहीन माने, अपने को दीनहीन माने, और युवा हो अथवा वृद्ध हो, इंद्रिय संयमी हो, इंद्रियों पर उसकी विजय। इंद्रिय माने ये नाक, जिव्या, कान, वाणी, रूप, रस, स्पर्श, गंध, जो हमारी पंच कर्मेंद्रियां, पंच ज्ञानेंद्रियां हैं, इन पे वो संयम रखे, चाहे वृद्ध हो चाहे युवा हो। करुणापूर्ण हृदय हो उसका, शांत हो, विनम्र हो और दृढ़ भक्ति के प्रति दृढ़ निष्ठा हो उसकी। कम से कम 1 वर्ष तक, 12 मास, कहीं कहीं तो शास्त्र में 12 साल लिखा है, लेकिन 12 साल अब आजकल कलयुग में हम नहीं वेट कर सकते हैं। 12 महीने अवश्य गुरु शिष्य की परीक्षा करे और शिष्य गुरु की परीक्षा करे। बहुत से लोग कहते हैं कि कैसे परीक्षा करें, तो गुरु के लक्षण लिखे हुए, उन लक्षणों से गुरु को मिलाओ। गुरु धारण करने के बाद कानून निकालने से कोई काम नहीं होगा। सोच समझ के गुरु के चरणों में शरणागत हो, और गुरु को भी चाहिए कि वो गुरु कैसा जो शिष्य को ना पहचान पाए, आते ही उसे दीक्षा दे दे। कैसे दे दे? तुमने क्या देखा, इसका वंश देखा, इसका आचरण देखा, इसका भोजन देखा, इसका संग देखा, आ जाओ आ जाओ, बस अपना चेला बन जाए मेरे। आज अब 1200 हो गए, अब मार्च में 1300 करने हैं किसी भी तरह से। दीक्षा प्राप्ति है, तू संपर्क करें, बैनर लगा रखें। ये ऐसा न गुरु में हो और न शिष्य में हो, तब जाके काम बनेगा। किसी अच्छे वक्ता, जो वक्ता है उसको श्रवण गुरु बना लो। बहुत बढ़िया कथा कहता है तो इसका मतलब हम इसी को गुरु जी बनाएंगे? नहीं, श्रवण गुरु बना लो ना। गुरु जी बनाने को कौन मना कर रहा है? दीक्षा क्यों लेते हो? वो भटक रहा है, कभी वृंदावन, कभी हापुड़, कभी बंबई, कभी कलकत्ता, कभी अमृतसर, कभी कहीं। धाम में उसकी निष्ठा नहीं है, और धाम में निष्ठा हुए बिना कृष्ण में निष्ठा कैसे होगी? उससे श्रवण करते रहो। बहुत अच्छी कथा कहता है, कथा सुनो, उससे दीक्षा लेने से ये सारे जो गुरु के लक्षण है उनको चेक करो, और गुरु भी तुमको चेक करे। अब मैं हापुड़ गया 4 दिन की कथा के लिए, और वहां बैनर लगा दिया, दीक्षा लेने के इच्छुक सज्जन संपर्क करें, समय 12 से 2 बजे। और हापुड़ के 10-20 लोग आ गए। क्या चेक किया मैंने भाई साहब? 4 दिन में क्या चेक किया मैंने? मैं तो कथा कह रहा हूं सवेरे शाम, और मैं दीक्षा देके चला आया उनको। क्या तरीका है ये? तभी तो भगवत प्राप्ति नहीं हो रही। शिष्य तो बन रहे हैं, दीक्षा भी हो रही है, भगवत प्राप्ति कहां हो रही है? सुधार नहीं हो रहा, व्यवहार तक नहीं बदल रहा। लोगों में वैष्णवों से बात करने की, दीक्षित वैष्णवों में वैष्णवों से बात करने की तमीज तक नहीं आई। जिसे मैं मतलब बुरी शब्द कह रहा हूं। खूब दीक्षित शिष्य ऐसे देखे जिनमें बात करने की तमीज नहीं है, और वो किससे अच्छे नामी गिरामी कथावाचक से दीक्षित है। तो ऐसे ही हो गए। वो तो कथा वाचने आया था भैया, उसकी कथा सुन लो, श्रवण गुरु बना लो उसको, फिर उसके टच में रहो, आओ जाओ, चेक करो, और गुरु भी चेक करे। 4 दिन तुम हापुड़ गए, 4 दिन में तुमने जो है वहां 14, 40 या 400 शिष्य बना के तुम चले आए। न तुम्हारा कल्याण होगा, न उनका कल्याण होगा। बल्कि कहना नहीं चाहिए कि कथा तो सेकेंडरी है, वहां जाके अपने शिष्यों की भीड़ बढ़ाना ही एक उद्देश्य रह गया, जो बिल्कुल गलत है, जो बिल्कुल फलदायी नहीं है। झटके में न तो किसी को गुरु बनाए, न किसी को शिष्य बनाए। ये बात कुछ जो है आज हमने, क्योंकि गुरु जी की आलोचना हम बहुत दिन से करते आ रहे हैं। गुरु ऐसा हो, गुरु ऐसा हो, गुरु ऐसा हो, गुरु ऐसा हो। तो लाली ने कहा कि गुरु तो कह रहे हो, गुरु तो चेला कैसा हो ये भी तो बताओ। मैंने कहा आज यही बताएंगे। आज यही बताएंगे कि चेला कैसा हो, और यही चेला बता दिया। और जय जय श्री राधे श्याम। अब इसके आगे ग्वारिया बाबा की कथा चल रही थी, उसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। लंबा चरित्र है, 2-3 दिन में पूरा हो जाएगा। बोलिए ग्वारिया बाबा महाराज की जय। एक बार ग्वारिया बाबा
ब्रह्मचारी श्री राधे श्याम जी एवं गिरदावल जी को लेकर नंदग्राम की होली के दर्शन करने गए। और नंदग्राम के गोस्वामी, हम कल के आए कि किशन लाल जी गोस्वामी थे, उनके यहां रुके। बाबा ने 4 सेर गुलाब जामुन खरीदे और 4 बड़े पपीते खरीदे और रख लिए। गोस्वामी जी ने समझ नहीं आई कि इतना 4 सेर गुलाब का अपने लिए 2, 4, 8, 10 पीस, 4 सेर गुलाब जामुन और 4 पपीते। गोस्वामी जी को थोड़ा हुआ, लेकिन क्योंकि गंभीर होते थे लोग और ग्वारियर बाबा को भी वो समझते थे, तो उन्होंने कुछ पूछा नहीं। उसी समय रास मंडली के 2 स्वरूप जो राधा कृष्ण बनते थे, वो बाबा के पास आए। बाबा हमें बड़ी भूख लग रही है। अरे बोले आ जाओ आ जाओ आ जाओ। और उनको अपनी गोद में बिठाकर प्रेम से गुलाब जामुन खिलाने लगे। एक हड़िया गुलाब जामुन खाने के पश्चात वो राधा कृष्ण स्वरूप बोले, बाबा बस कर और ना खाएंगे। बोले ठीक है, तो बाबा हम जाएं? बोले हाँ बेटा तुम जाओ। हाँ हाँ प्रभु आप जाओ। चले गए। दूसरे दिन बाबा ने उसी मंडली के सभी स्वरूपों को बुलाया। उनसे पूछा तुम किस मंडली में हो? बोले हम वो स्वामी फलानी राम स्वरूप या कृष्ण स्वरूप या राम निवास की मंडली में हैं। बोले ठीक है भैया ठीक है, ऐसा करेंगे, अभी तो गुलाब जामुन हमारे पास बहुत धरे हैं, तुमने तो 1 हड़िया खाई, 8-10 खा लिए होंगे दोनों ने, और 4 पपीता भी धरे। कल हम ऐसा करेंगे, कल तुम्हारी मंडली के जितने भी स्वरूप बने 8-10 बालक होते हैं तो सबको बुलाएंगे। दूसरे दिन उन्होंने मंडली के सब स्वरूपों को बुलाया और उन स्वरूपों में वो जो आज स्वरूप आए थे 2 राधा कृष्ण के, वो भी आए। उन्हें बाबा पहचान गए और बोले आओ आओ प्रभु, आप कल भी आए और देखो इन दोनों ने तो कल 5-5 गुलाब जामुन खा लिए, तो आज मैं इनको गुलाब जामुन नहीं दूंगा, आज इनको पपीता दूंगा और तुम सबको गुलाब जामुन दूंगा। सोई वो दोनों स्वरूप कह उठे, बाबा झूठ काहे को बोले, हम तो ना आए कल तेरे पास। अरे तुम आए? बोले ना बाबा, अपनी सौगंध, मैया की सौगंध, बाबा की सौगंध, हम तो ना आए तेरे पास कल। बाबा को समझते देर नहीं लगी कि हमें तो तेरे आयबे को पतो ना है, ना हमें तेरे गुलाब जामुन खाएबे को पतो है। तो बाबा के साथियों ने भी कहा, जो वो फलाने गिरदावल जी और राधे श्याम जी थे, बोले भैया लाला तुम तो स्वरूप बनो, झूठ मत बोलो। कल बाबा ने तुम दोनों को बैठा के अपनी गोद में और गुलाब जामुन खवाए, 1 हड़िया तुम दोनों ने खाली कर दी। इन लोगों की बात सुनकर, क्योंकि मंडली के स्वरूपों को बुलाया था, तो स्वामी जी भी आए थे, तबला वादक भी आया था, सारंगी वाला भी आया था, तो वो सब बोल उठे कि नहीं नहीं बाबा आप क्षमा करियो, कहीं गलत फहमी भैया जे कल स्वरूप तो सब हमारे पास है और परसों जो है होरी लीला हैवे वारी है, तो हम होरी लीला की शिक्षा दे रहे हैं इनको, कोई भी बालक इधर से उधर कल दिन में भयो ही नहीं। मंडली के स्वामी और दूसरे स्वरूप बोल पड़े, ये दोनों तो कल हमारे पास ही थे और ये कहीं गए ही नहीं, इनको होरी, हम सब होरी लीला सीख रहे थे, तब ये आपके गुलाब जामुन कैसे खा गए। तब बाबा समझ गए कि दोनों प्रिया प्रीतम अपना उन स्वरूपों का ध्यान रख के, उन स्वरूपों का वेश धारण करके बाबा के पास आए। बाबा क्योंकि गुलाब जामुन श्याम सुंदर राधा रानी और सबको खिलाने के लिए संकल्प करके लाए थे, तभी वे उनके हाथ से गोद में बैठकर और गुलाब जामुन खा गए। इसी क्षण वो प्रेम विभोर हो गए और अपनी सुध बुध खो बैठे, और खोने के बाद पुनः उन्होंने फिर उन दोनों स्वरूपों को फिर से गोदी में बैठाया। बोले अच्छा कल ना खाए तो लाला आज खा लो, और उनको दूसरे दिन भी बाबा ने
गुलाब जामुन खिलाए और सभी और भी जो स्वरूप थे सभी को गुलाब जामुन भी खिलाए, पपीता भी खिलाया। बाबा बड़े आनंदित हुए। तो बाबा को इस प्रकार स्वरूप के रूप में प्रिया प्रीतम के दर्शन हुए। एक दिन बाबा प्रातःकाल वृंदावन में बिहारी जी के मंदिर का मुख्य द्वार खुलते ही भीतर चले गए और मंदिर के आंगन में एक ओर रखे हुए कटहरे में, एक ऐसे कटहरा सा बना हुआ था। बिहारी जी के मंदिर में पहले बीच में एक फुआरा था, हमने देखा है, और उस फुआरे के चारों ओर वो लकड़ी का कटहरा रख दिया जाता था कि कोई टकराए नहीं। भीड़ तो होती ही नहीं थी, 10, 20, 50 लोग होते थे, जिससे पानी भी ना हो, पैर स्लिप ना हो। तो कटहरा फिर दिन में जब बंद हो जाते थे या दर्शन होते थे, शाम को चलता था, तो वो कटहरा एक कोने में रखा हुआ था। तो उस कोने में घुसकर बैठ गए। बिहारी जी का राजभोग भी हो गया, आरती भी हो गई। बाबा बराबर कटहरे में बैठे बिहारी जी की ओर देखते रहे। दर्शनार्थी जो बिहारी जी के दर्शन करने आते तो कभी बिहारी जी को देखते और कभी बाबा को देखते कि बाबा कटहरे में क्यों बैठा है, दर्शन करे और जाए, या बैठे भी सही तो खुली बहुत जगह थी, कटहरे में बैठने का क्या मतलब है। किसी को उनसे पूछने की हिम्मत न हुई कि कटहरे में क्यों बैठे। थोड़ी देर में श्री ब्रजवल्लभ गोस्वामी, बिहारी जी के गोस्वामी जी पधारे। उन्होंने बाबा से पूछा, बाबा क्या बात है, आज तुम कटहरा में क्यों बैठे हो? भाई बाबा दर्शन करो, तुम तो इतनी देर कभी रुको ना हो, दर्शन करो, चले जाओ, क्या बात है? बोले कोई बात नहीं है, मेरे यार की आज्ञा है कि आज तू बैठो रे, मैं तेरे दर्शन करूंगो। बिहारी जी ने उनको बैठाए रखा कि अरे यार तू यहाँ बैठो रे, तू मेरे दर्शन करे मत करे, तू तो रोज ही करे, आज मैं तेरे दर्शन करूंगा, तू यहाँ बैठो रे। और यार ने जी भर के दर्शन करने के लिए उसे बिठा रखा था। इसमें आश्चर्य भी क्या है, भक्त की कभी भी भगवान के दर्शन करके तृप्ति नहीं होती, तो भगवान की भी तृप्ति भक्त के दर्शन करके कभी नहीं होती। भगवान भी भक्तों को देखना चाहते हैं। बाबा राजभोग आरती के पश्चात भी कटघरे में बैठे रहे, यार की आज्ञा थी। संध्या समय फिर दर्शन खुले, आंगन में दर्शकों की भीड़ भी आ गई और आंगन भर गया। दर्शन खुलते ही बिहारी जी महाराज की जय, निकुंज बिहारी की जय, श्री हरिदास के लाडले की जय, जय की ध्वनि से आकाश गूंज उठा। उसी समय ग्वालिया बाबा कटघरे में से निकलकर और बिहारी जी के सामने आए और त्योरी चढ़ाकर कहने लगे, वहारे यार वहा, हमसू तो ये कह रहे हो कि तू बैठो रे कटघरे में, हम तो कोने में कटघरे में बैठे हैं, और तू जो है अपनी जय जयकार करवा रहे हो। हमारी तो जयकार करवाई नहीं तेने, हमको बैठा रखो है, तेरी जय जयकार हो रही है। तो ऐसा आनंद ग्वालिया बाबा ने लिया। श्याम सुंदर के सखा होने के नाते बाबा पर किशोरी जी की कृपा होना भी स्वाभाविक था। एक बार श्री चौथमल एवं कुछ व्यक्तियों के साथ रंग जी का मेला देखने गए। संध्या समय जब रथ लौट रहा था, उनकी दृष्टि एक किशोरी पर पड़ी, एक छोटी बालिका, 12 साल की, 14 साल की। उसे देखते ही वे मूर्छित हो गए। रंग जी के रथ के मेले में आधा घंटा उसी अवस्था में पड़े रहे। चौथमल जी और कुछ व्यक्ति उनके साथ थे, संभाले रहे उनको, जलवल दिया, छींटा दिया, जैसे भी है कि क्यों बेहोश हो गए, गर्मी लग गई, चलते चलते थक गए, क्या हुआ। पहले तो आदमी बाह्य वृत्ति को ही सोचता है कि पसीना है, घुटन है, भीड़ ज्यादा है, इसलिए ये थोड़े अचेत हो गए हैं। फिर पानी वानी डालने पर चौथमल जी ने पूछा, बाबा कैसे बेहोश हो गए? घबराहट है रही, भीड़ ज्यादा है, घुटन हो रही? बोले नहीं,
हमारी श्री जी आई जा रथ में दर्शन करवे को, और उनने कही मैं अकेली जा रही हूँ, बंशी बट पे जानो है, तुम वो छोड़ के आ। तो मैं श्री जी को छोड़वे गयो बंशी बट पे, मैं वहां छोड़वे गयो, जय मारे जी मेरो शरीर यहाँ पे अचेत है गयो। वाह, जय हो जय हो। मैं चिन्मय शरीर से वो श्री जी को वंशीवट छोड़ने गए, और उनका ये पंच भौतिक शरीर यहाँ अचेत होके घंटा आधा घंटा पड़ा रहा। जब श्री जी को छोड़ के आगे पुनः वह शरीर जागृत हो गया। ग्वालिया बाबा अपने यार की तरह बड़े कौतुकी थे और विनोदी भी थे, पर उनके विनोद में सदा जन कल्याण के लिए शिक्षा रहती थी। बाबा काफी समय वृंदावन में रहे, और पहले दतिया में थे। हम लोग सुना है कि दतिया में थे, दतिया के राजा के यहाँ थे, और वहां से ये अचानक ही निकलकर आ गए थे। तब दतिया नरेश को पता चला, क्योंकि दतिया से जब ये दतिया से भागे हैं तो बता के नहीं भागे, और वहां से दतिया के पहाड़ों में ही इन्होंने तपस्या करी, और वहां से भटकते भटकते जाने कब वृंदावन आ गए। तो दतिया नरेश को यह खबर मिली कि ये वृंदावन में है। दतिया नरेश वृंदावन आए और बड़ी विनम्रता से कहा, बाबा आप जो है अब दतिया चलो, बहुत दिन हो गए, आप हमारे राजकाज की भी थोड़ी खबर करो, हम पे भी थोड़ी कृपा दृष्टि करो, आप दतिया चलो। इन्होंने कहा, ना महाराज, अब मैं कहीं ना जाऊं, अब मैं वृंदावन में ही रहूंगा, मैं राजकाज क्या करूंगा, मुंह कहीं ना जानो। जब राजा बहुत पीछे पड़ गए, तो क्योंकि भक्त क्या होता है ना, कभी जिद्दी नहीं होता है, अड़ियल भी नहीं होता है। उसे ये लगता है भले ही मेरा नियम चला जाए, मैं शाम को नहीं खाता हूं। अब आप आ गए, आपने दिया, भैया जी ये प्रसाद ले लो गुरुजी। मैंने कहा, भैया मैं खाता नहीं हूं शाम को। तो एक तो यह है कि आपको भी ये चाहिए कि नहीं गुरुजी नहीं खाते हैं तो रख लीजिए, आप रात में खा लेना, कल खा लेना। लेकिन कभी कभी प्रेम का उद्रेक होता है, नहीं 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 ऐसे नहीं, मैं तो लेके आई हूँ वहां से, मैं 4 रसमलाई लाई हूँ, 2 मैं खाऊंगी, 1 आप खाओ, 1 लाली खाएगी, अब मेरे सामने खाओ, मेरी मन की बड़ी तमन्ना है, मेरी भावना से लाई हूँ, अब भोग लगाओ, मेरे सामने रसमलाई खाओ गुरुजी। तो यदि विनम्र होगा, वैष्णव होगा, तो ये नहीं करेगा भैया कैसे खा लू, मेरा नियम है, मैं खाता ही नहीं संध्या पर, रात में खाऊंगा, तेरे सामने खाऊं, मैं तेरा चेला हूं, क्यों खाऊं। तो अड़ियल आदमी तो ऐसे बोल देगा। तो जो थोड़ा स्निग्ध होगा, जो वैष्णव होगा, वो कहेगा कोई बात नहीं, मेरा नियम टूट जाए, लेकिन भैया को दुखी करके कैसे भेजूं, ये इतने प्रेम से लाइए, बता रही है 4 लाई हूं, 2 मैं पाऊंगी, 2 तुम ठाकुर को भोग लगाओ, 1 तुम पाओ, 1 लाली पाएगी, तो ला भैया ला, दे। और मैं ले रहा हूँ, लाली भी देख रही कि ये क्या हो रहा है, आप तो खाते नहीं, अरे तू बेटा रहने दे, कोई बात नहीं भैया, बड़े प्रेम से लाई है। तो ऐसे ही जब राजा ने बड़े प्रेम से कहा कि नहीं आपको तो चलना ही पड़ेगा, बोले ठीक है राजा बताओ फिर कब चलोगे। बोले मैं 4 दिन बाद सोमवार को जाऊंगा, मेरे संग आप रथ में चलिए। बोले ठीक है, सोमवार के बजे चलेंगे। बोले सवेरे 10 बजे चलेंगे। बोले ठीक है, 10 बजे मैं तुम्हें यहाँ पे तैयार मिल जाऊं। उस दिन ठीक 10 बजे जहां राजा रुके हुए थे, दतिया कुंज में रुके होंगे, कहीं रुके होंगे, वहां पहुंच गए, और राजा उन्हें पहचान नहीं पाए। कौन आया है पता नहीं, महाराज कोई आया है। बोले यहाँ तो वो आने वाले थे अपने ग्वालिया बाबा। बोले ग्वालिया बाबा क्यों नहीं पहचान में आए। उन्होंने अपने मुंह पर कालिख पोत ली थी बुरी तरह से, और वे गधे पर बैठ के आए थे, गले में जूतों की माला पहन रखी थी। और राजा के उससे बोले, दरबान से बोले महाराज को बुलाओ, आज दतिया जाना है। उनसे कहो ग्वालिया बाबा आ गए हैं। अरे बाबा आप? बोले हाँ मैं तैयार हूं। राजा को खबर पहुंची कि बोले ग्वालिया बाबा ऐसे जूते की माला पहन के, मुंह पर काले कूद के और गधे पर बैठ के आ गए। अरे महाराज तैयार तो थे ही, 10 बजे थे, महाराज भागे भागे बाहर आए। बाबा ऐसा रूप क्यों बनाए हो तुमने। बोले महाराज आप राजा हो, आपने मेरी बहुत सेवा करी है,
आपको बहुत प्रेम है। मैंने तो नियम ले रखो है कि मैं धाम से नहीं जाऊंगा, लेकिन आपके प्रेमवश, आपके स्नेहवश है कि मैं चल रहा हूं। लेकिन वृंदावन से जो जावे बाको ऐसो ही मोह कालो करके गधैया पे बैठ के जूता की माला पहन के जावे, तो वो ही मैंने कर लियो। मैं क्या करूं, तुम्हारी बात तो मुझे माननी है, राजी राजी तो मैं जावे को तैयार ना हूं। राजा तत्काल चरणों में गिर गए। बोले बाबा, मेरा कोई आपसे आग्रह नहीं है। इस रूप में आपको यदि इतना ही कष्ट है तो आप बिल्कुल मत चलो, आप यहीं विराजो, यहीं विराजो, यहीं जो मेरे से सेवा हो पाएगी मैं कर दूंगा। मुझे आपके दर्शन ही तो करने, मैं आता जाता रहूंगा, मेरे लिए क्या संभव है, मैं तो राजा हूं, मैं यहां आता जाऊंगा। ऐसा एक प्रसंग उनका है। इसके बाद आगे जयपुर के महाराजा माधो सिंह ने वृंदावन में एक विशाल मंदिर बनवाना प्रारंभ किया। मंदिर बन रहा है और जयपुर के राजा बनवा रहे हैं। ग्वारिया बाबा भी वहां वेश बदल के, थोड़ा जो पगड़ी वगड़ी सी बांधते थे उसकी बजाय लेबर का वेश बना के उस मंदिर में लेबर का काम करने लगे, मजदूरी करने लगे। ग्वारिया बाबा, मंदिर बन रहा और दिन भर काम करने के बाद जैसे और 10 मजदूरों को पैसा मिलता था, जो ठेकेदार होगा, जो होगा नहीं पहचानता होगा, तो उनको भी मजदूरी दे देता था। ये लो पकड़ो 4 आने। वे उससे गुड़ और चना खरीद कर मजदूरों में बांट देते थे, स्वयं नहीं खाते थे। एक दिन महाराजा स्वयं उस मंदिर के निर्माण कार्य को देखने के लिए आए। मंदिर की निर्माण अवस्था में उनकी दृष्टि एक हृष्ट पुष्ट गौरवर्ण के, भाई मजदूर मजदूर जैसे होते हैं और संत और वैष्णव की तो स्वरूप ही अलग होता है, दृष्टि पड़ी। और वह सामान्य मजदूरों से अधिक चेष्टा से सेवा कर रहे थे, मजदूरी कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे। उन्होंने चेष्टा करी कि कौन है, किसी से पता नहीं चला। कदाचित वे पहचान गए और कहा, बाबा आप तो, भैया आप तो ग्वारिया बाबा हो। चले ना ग्वारिया फारिया कहीं ना, हम तो मजदूर हैं, हमारे ठाकुर हमारे यार को मंदिर बन रहे हो, हमारे यार को मंदिर बन रहे हो, हमारे पास धन तो है ना, मन हमारो वही लगो रहे, तो हमने कहीं थोड़ी तन से सेवा कर दी जाए, मंदिर यार के मंदिर में बन जाए। तो बाबा तुमको मजदूरी क्या, मजदूरी मुझे मैं तो माधु करी मांग के खा लाऊं कहीं पे, कहीं से मेरे पास भगवान रोटी भिजवा देवे। तो मजदूरी, बोले मजदूरी जे बेचारे बड़े गरीब हैं, बहुत मेहनत करें, इनमें मैं चना और गुड़ बांटता हूं, जैसे इनके शरीर में शक्ति बनी आवे। राजा जो है उन्हें पहचान गए, उनके चरणों में गिर पड़े और बाबा से कहा, बाबा आप ये क्या कर रहे हो। बाबा ने वही कहा कि तुम धन से सेवा कर रहे हो, मैं तन सो सेवा कर रहा हूं। जा मैं तुम मोह तन से सेवा करवे से काय को अलग करो, धन मेरे पास है ना। महाराज लज्जित हुए और कहा, महाराज कुछ नहीं, कोई सेवा फेवा नहीं, आपने सेवा करनी है तो हमारे पास जयपुर में बहुत सेवा है ठाकुर की, आप जयपुर पधारो। बोले महाराज यार की इच्छा ना है वृंदावन छोड़ के जावे की, मैं ना जाऊंगा वृंदावन छोड़ के। बोले अच्छा आप ये समझो कि गोविंद जी ने मेरे को भेजा है, गोविंद जी आपको बुला रहे हैं। बोले गोविंद जी बुला रहे हैं, सही बात है। बोले हाँ आप तो ऐसा ही मानो, मैं जो कह रहा हूं मेरे मुख से गोविंद जी कहलवा रहे हैं कि ग्वारिया बाबा चलो जयपुर चलो, गोविंद जी की सेवा में चलो। बोले ऐसी बात है, अगर गोविंद बुलाएगा तो मैं जरूर जाऊंगा, मेरो यार गोविंद भी तो मेरो यार है, यहां भी कन्हैया मेरो यार है, मैं जरूर जाऊंगा। और जयपुर चले गए। कुछ दिन वहां रहने के बाद वे अस्वस्थ हो गए। राजवैद्य उनकी चिकित्सा करने लगे। अस्वस्थ अवस्था में उन्होंने एक पत्र गोस्वामी गोवर्धन लाल जी महाराज श्रीनाथ द्वारा के टिकायत, उस समय जो भी अधिकारी थे, उनको लिखा और उसमें ये लिखा कि मैंने एक शेर पकड़ो है, मैंने एक शेर पकड़ा है, तुम उस शेर को रखने के लिए एक पिंजरा तैयार करवाओ।
पत्र लिखने के बाद वे नाथ द्वारा जाने को तैयार हो गए। महाराजा ने कहा अभी आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आप कुछ दिन और विश्राम करें। बोले नहीं महाराज, आपने कहीं गोविंद ने बुलाए और अब मोर श्रीनाथ जी बुलाए रहे हैं, मुझे जाने दो। तो वैद्य ने 1 महीने की औषधि बाबा को दे दी। बोले एक सुबह एक शाम, एक सुबह एक शाम, 30 दिन तक खाते रहना। बाबा ने कहा ला इधर ला, उनने सबरी पुड़िया खोली मिलाई और एक ही दिन में सबरी खा गए। 1 महीने की दवाई उसी दिन जयपुर से चलते समय पा गए पूरी की पूरी। बोले कौन रोज रोज पाता रहेगा, चलो यहाँ से। उसको कहा गए और बोले अब तो रोग दूर होएगो ही होएगो। और वास्तव में वो पूरी दवाई खाते ही उनका रोग उसी क्षण, जो महीने 2 महीने से ठीक नहीं हो रहा था, उसी क्षण घंटे 2 घंटे में उनका रोग ठीक हो गया और बाबा नाथ द्वारा पहुंच गए। गोवर्धन लाल ने कहा बाबा आपने लिखा है कि शेर पकड़ा है, वो शेर कहाँ है? बोले पिंजरा कहाँ है? शेर तो जब लाऊं तो वो पिंजरा तो दिखा, शेर में ले आऊंगा तो पहले पिंजरा दिखा। उन्होंने ले जाकर पिंजरा दिखाया। बोले बाबा ये पिंजरा है। बोले ठीक है खोल जा, मैं अभी शेर लाऊं। गोस्वामी जी ने पिंजरा खोला और खुद भीतर घुस के बैठ गए। बोले बंद कर दे अब जाए। बोले शेर? बोले यही शेर है। खुद को शेर समझ के और पिंजरे में बैठ गए। नाथ द्वारा में शेर का अर्थ था जैसे शेर स्वतंत्र होता है, किसी के बंधन में नहीं होता है। महाराज यहाँ चलो कि यहाँ चलो कि ये करो कि ये करो, मैं जो करना चाह रहा हूं, मुझे जो यार आज्ञा दे रहा है, मेरा जो मन है मुझे वो करने दो। तो नाथ द्वारा में वो गोवर्धन लाल जी समझ गए कि शेर का अर्थ क्या है। तो नाथ द्वारा वाले गोस्वामी जी ने, टिकायत जी ने कभी उनसे नहीं कहा कि तुम मंदिर आओ, कि तुम भोजन पाओ, कि तुम प्रसाद पाओ। उन पर किसी भी प्रकार का रोक टोक, सबके मना कर दिया कि ये जो कहें उस आज्ञा को मानते जाओ, इन पर कोई रोक टोक न लगे। एक दिन टिकायत के सुपुत्र दामोदर लाल जी कोट पैंट टाई पहनकर और हाथ में क्रिकेट का बल्ला लेकर उन्हें जाते हुए दिखे। बाबा ने उन्हें अपने पास बुलाया। लाला इधर आओ। महाराज जय जय, महाराज जय जय। वल्लभकुल में जय जय बोलते, गुरु का पुत्र भी गुरु जैसा, जय 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 महाराज इधर आ। तो वो बल्ला लेके आके खड़े हुए। तो उनके लिए तो बाबा जी साथ था, खड़े हो गए। हाँ बोलो क्या है? टेक लिया, कोट पैंट पहने हुए थे, टाई थी। बाबा ने जोर से एक चाटा उनकी गाल पर मारा। बोले यही तुम्हारी वंश परंपरागत पोशाक है, क्या धारण कर रखा है? और उसी समय मारा। मारते ही पास में जेल थी, 200 साल पुरानी बात है, वहां लोकतंत्र नहीं था उस समय, राजा रहे होंगे। राजा की जेल के पास, जेलर के पास चले गए और जेलर से कहा, बोले मैंने अपराध किया है, मुंह को तुम जेल में बंद करो। अरे बाबा जेल में बंद? कौन हो तुम, कहां से आए हो, क्या अपराध किया? जब बताया मैं बाबा हूं, मैं फलाने गोवर्धन लाल जी टिकैत ने मेरे को सब व्यवस्था कर रखी है, मैं उन्हीं का ही अतिथि हूं, मैं ही रहता हूं उनके पास। तो बोले अपराध क्या किया है? बोले मैंने उनके सुपुत्र जो गोस्वामी है, मेरे पूज्य है, उनको चांटा मारा है। कि क्यों मारा है? क्योंकि वो गोस्वामी पुत्र है, गोस्वामी पुत्र की ये पोशाक, पेंट कोट टाई, ईसाई बन गया वो, और बैट खेलेगा, क्रिकेट खेलेगा। अरे हमारे कन्हैया के संग कंचा गोली खेल, गेंद खेल। और बहुत मना करने पर भी जेलर के वो जेल में घुस गए और वहीं अपराधियों के साथ एक आध दिन रहे। टिकायत को पता चला तो वो स्वयं जेल में गए और अपने लड़के की ओर से क्षमा मांगते हुए बोले, बाबा आपने बहुत अच्छा किया, मेरे ऊपर ये परम उपकार किया कि मेरे बिगड़ते हुए बच्चे को आपने सुधार दिया। अब आप यहां से चलो, ये उचित नहीं है। यदि आप जेल में रहोगे तो मैं भी जेल में ही रहूंगा। जो आप पाओगे वो मैं पाऊंगा, जैसे आप रहोगे वैसे मैं रहूंगा।
तो बाबा इससे परेशान हो गए कि मेरे कारण गोसाई जी को कष्ट होगा। तो बाबा जेल से बाहर निकल आए और वे वहां से निकलकर वृंदावन के लिए चल दिए। अब वृंदावन के लिए चल दिए हैं और वृंदावन के लिए आएंगे और वे कहाँ रुकेंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ये सब प्रसंग अभी बाकी है। संभवतः कल पूरा हो जाएगा। बहुत ही सुंदर प्रसंग है। कहाँ तो वो अपनी विवाहिता पत्नी को छोड़कर आए थे और कहाँ जब वृंदावन में आए तो एक बंगाली पिता के साथ बंगाली युवती जा रही थी। उससे बोले, सुनो मशाह, कि अपनी लड़की के साथ हमारा ब्याह कर दो। अब क्यों कहा, क्या कहा, ये अब कल आप सब वैष्णवों की गुरुजन की कृपा से उसका श्रवण करेंगे। जय जय श्री राधे श्याम। बोलिए ग्वालियर बाबा महाराज की जय, वृंदावन धाम की जय, श्रीनाथ द्वारा की जय, जयपुर के गोविंद देव महाराज की जय, गिरिराज महाराज की जय, तुलसी महारानी की जय, यमुना रसरानी की जय, श्रृंगार वट की जय, समस्त वैष्णव वृंद की जय, अपने अपने गुरुदेव की जय, सप्त देवालय की जय। जय जय श्री राधे श्याम। निताई गौर हरि।